हेलो दोस्तों, द टीवी ट्रेंडिंग में आपका स्वागत है। और आज फिर आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। शमशेरा मूवी रिव्यू। शमशेरा ने लगाया रणबीर की वापसी पर बड़ा ग्रहण। खराब पटकथा व लचा निर्देशन से सब कबाड़ा। दोस्तों, शमशेरा के कलाकार रणबीर कपूर, वाणी कपूर, इरावती हरसे, रोनित राय, सौरभ शुक्ला और संजय दत्त है। इसके लेखक नीलेश मिश्रा, खिलाबिस्ट करण मल्होत्रा और एकता पाठक मल्होत्रा है। इसके निर्देशक करण मल्होत्रा है। निर्माता आदित्य चोपड़ा है। रिलीज 22 जुलाई 2022। रेटिंग डबल स्टार मिला है। दोस्तों, फिल्म शमशेरा की कहानी उसी कालखंड की है जिस कालखंड पर एक कमजोर सी फिल्म यश राज फिल्म्स ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम से बनाई थी। उस फिल्म के बाद से आमिर खान की अब तक कोई नई फिल्म नहीं आई है। और अमिताभ बच्चन का बॉक्स ऑफिस पर कितना आकर्षण बचा है, ये बात चेहरे झुंड और रनवे 34 जैसी फिल्मों के नतीजों से समझी जा सकती है। खोखले शोध के आधार पर रची, ऊपर से रंगी पुती दिखने इन कहानियों की दुनिया दरअसल बहुत नकली होती है। रणबीर कपूर की बड़े पर्दे पर 4 साल बाद वापसी की फिल्म शमशेरा की भी यही सबसे बड़ी खामी है। यहाँ तो पूरी फिल्म बस 2 ठिकानों में ही इसके निर्देशक ने निपटा दी है। पता ही नहीं चलता कि तब दुनिया में और भी कुछ होता था कि नहीं। यश राज फिल्म्स के लिए उसका स्वर्ण जयंती साल ठीक नहीं रहा है और इस साल की कंपनी की आखिरी रिलीज फिल्म शमशेरा का भी बॉक्स ऑफिस पर सफर कठिन दिख रहा है। फिल्म को सोचने और बनाने में यहाँ बस उतना ही फर्क है जितना कि ओपनिंग क्रेडिट्स में। फिल्म की लेखिका खिलाबिस्ट का नाम हिंदी में खिलाबिस्ट लिखने में। जातिगत संदर्भों का प्रतिगामी प्रयोग। दोस्तों, फिल्म शमशेरा एक लिहाज से देखा जाए सुल्ताना डाकू की कहानी की फिल्मी रूपांतरण है। इस किरदार पर हिंदी सिनेमा में पहले भी फिल्में बन चुकी है, लेकिन इस बार यश राज फिल्म्स ने इसे नए सिरे से पेश करने का बीड़ा उठाया। फिल्म की कहानी का कालखंड 1871 से लेकर 1896 के बीच का है। इस कहानी का आधार बुनने वाली इस फिल्म की शुरुआत ही बहुत प्रतिगामी है। नीची जातियों और ऊंची जातियों के संघर्ष को उभारने की कोशिश में फिल्म का प्रस्थान बिंदु गड़बड़ाता है। फिल्म उन तमाम फिल्मकारों के लिए भी सबक है जो दक्षिण मुंबई की आबो हवा में पलने बढ़ने के बाद फिल्में उन दर्शकों के लिए बनाते हैं जिनकी दैनिक जीवन शैली से उनका कभी साबका तक नहीं पड़ा। देश की नहीं, कबीले की आजादी। दोस्तों, ये कहानी कर्म से डकैत, धर्म से आजाद का नारा करने वाले शमशेरा की है। राजपूताना से उत्तर भारत खदेड़ी गई जनजाति खमेरन का सरदार शमशेरा अंग्रेजों की चाल में फंसता है और अपने पूरे कबीले को काजा में कैद करा देता है। वहां से निकलने की कोशिश में वह मारा जाता है और उसका बेटा बल्ली भगौड़े की औलाद के तमगे के साथ खुद एक दिन अंग्रेजों की पलटन का अफसर बनने का सपना देखने लगता है। उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो वह पानी के नीचे बनी उसी सुरंग से भाग निकलने में कामयाब होता है जिसे उसके पिता नहीं खोज पाए थे। वह अपने पिता के पुराने साथियों और कुछ नए साथियों को जुटाता है। अंग्रेजों के शर्त के हिसाब से अपने कबीले की आजादी के लिए सोना जुटाने निकले बल्ली को लोग शमशेरा ही समझते हैं और वह भी अपना नाम दीवारों पर शमशेरा लिखवाने लगता है। नायक पर भारी पड़ा खलनायक। दोस्तों, फिल्म शमशेरा की कहानी का दूसरा केंद्र बिंदु दरोगा शुद्ध सिंह है। वह पर्दे पर आता है तो हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों सी आवाज नेपथ्य में सुनाई देती है। कहानी 1871 से 1896 तक चली आती है, लेकिन ये ऐसा दरोगा है जिसकी बीते 25 साल में तरक्की तक नहीं होती। पुराने शमशेरा को खत्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले शुद्ध सिंह को गुमान है कि वह नए शमशेरा को भी पकड़ ही लेगा, लेकिन जब उसका गुमान टूटता है तो अंग्रेज अफसर फ्रेडी यंग को मौके पर भेजा जाता है। इसके बाद कहानी लंबी खींचती है, पटकथा हाँफने लगती है, संवाद खुद दोहराने लगते हैं और पूरी फिल्म एक ऐसा तमाशा बनकर रह जाती है जो दर्शकों के पैसे वसूल कराने में कमजोर पड़ती जाती है। खराब पटकथा और औसत से कमतर संवाद। दोस्तों, इसके निर्देशन करण मल्होत्रा ने फिल्म की पटकथा अपनी पत्नी एकता के साथ मिलकर लिखी है। इसे लिखते समय करण और एकता दोनों ने फिल्म के मुख्य किरदारों के आसपास का वातावरण रचने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। नगीना और काजा के अलावा भी उस वक्त दुनिया में कुछ था, इसका पता पूरी फिल्म में नहीं चलता। पीयूष मिश्रा के लिखे संवाद उस वक्त का असर पैदा नहीं कर पाते हैं जब देश में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ था। अवधी और ब्रज बोलने वाला फिल्म में एक भी किरदार नहीं है जो उत्तर भारत की उन दिनों की अहम बोलियां थी।
सौरभ शुक्ला के किरदार के जरिए उस वक्त की प्रचलित पद संवाद शैली को पीयूष मिश्रा बस छू कर निकल गए हैं। कला निर्देशन फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी। दोस्तों, फिल्म शमशेरा का निर्देशन भी औसत से कमतर दर्जे का है। फिल्म सिटी में इसका सेट कोई 3000 कारीगरों ने मिलकर 2 महीने में तैयार किया था। लेकिन फिल्म का सेट अगर फिल्म का सेट ही दिखता रहे तो इसे बनाने का मकसद नहीं रहता। एक प्रोजेक्ट की तरह पूरी हुई फिल्म शमशेरा में सिनेमा नहीं है, ये कैमरे पर शूट किया गया एक ऐसा तमाशा है जो पूरी तरह नकली लगता है। ठीक यश राज फिल्म्स की भी एक और फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान है। फिल्म में भव्यता बहुत है लेकिन इसकी आत्मा खोई खोई रहती है। अनय गोस्वामी ने फिल्म को क्रोमा पृष्ठभूमि में चतुराई से शूट किया है, लेकिन फिल्म के गानों में उनकी कमजोरी पकड़ में आती है। शिव कुमार पैनिकर ने फिल्म की एडिटिंग पूरी तरह हथियार डालकर की है। इतनी लंबी फिल्म इस कहानी पर होनी नहीं चाहिए थी। रणबीर और संजय दत्त पर टिकी फिल्म। दोस्तों, और अब बात फिल्म के कलाकारों की। रणबीर कपूर ने अपनी हर फिल्म की तरह यहाँ भी अपने दोनों किरदारों में जान डालने की पूरी कोशिश की है। वहीं इस फिल्म को देखने की पहली वजह भी है, लेकिन जैसा कि उनके पिता ऋषि कपूर ने उन्हें समझाया था कि धोती वाली फिल्मों से दूर ही रहना, वैसी समझ रणबीर कपूर ने यहाँ दिखाई नहीं है। एक असहाय पति के रूप में वह प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक नाकारा बेटे और एक नाचने वाली प्रेमी के रूप में उनके अभिनय का अक्स ठीक से उभरता नहीं है। बेटे के जन्म के समय बल्ली का अपनी जान बचाने के लिए छुपे रहना भी उनके किरदार को कमजोर करता है। फिल्म में उन पर हर सीन में भारी पड़े है शुद्ध सिंह के किरदार में संजय दत्त मौजूदा दौर में एक बेहतरीन खलनायक के तौर पर फिल्म दर फिल्म मजबूत हो रहे हैं। फिल्म के बाकी कलाकारों में वाणी कपूर से बेहतर अभिनय इरावती हर्षे का है। सौरभ शुक्ला और रोनित राय को यूं लगता है कि बस फ्रेम मजबूत करने के लिए रख लिया गया है। देखें कि ना देखें, दोस्तों, एक विशेष कालखंड में बनी फिल्मों का पर्दे पर असर पैदा करने में सबसे अहम काम फिल्म का संगीत करता है। लेकिन यहाँ मिथुन ने अपने गानों में ऐसा कुछ करने की कोशिश भी नहीं की हो, लगता नहीं है। उनका पूरा साज आधुनिक है, इसमें कहीं से भी 19वीं सदी का संगीत झलकता तक नहीं है। फिल्म के गाने बेदम है और इसका पार्श्व संगीत सिर्फ शोर करता है। फिल्म शमशेरा से उम्मीद यही थी कि ये फिल्म दर्शकों को 150 साल पीछे के कालखंड को महसूस करने का एक अच्छा मौका देगी और रणबीर कपूर की काबिलियत को अच्छे से पर्दे पर उकेरेगी। लेकिन फिल्म पटकथा, निर्देशन, संगीत और संपादन हर विभाग में चूकती है। रणबीर कपूर के बहुत कट्टर प्रशंसक हो तो फिल्म टाइम पास के लिए देखने की हिम्मत जुटा सकते हैं। बाकी दर्शकों के लिए फिल्म बहुत बोझिल लग सकती है। आज के लिए पीस और थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।